बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सर मीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, पहले बात करते हैं जो बड़े बाखबर सराय ने बताया है। ये बड़ी ऑथेंटिक खबर है, मेन स्ट्रीम पे तो नहीं आ रही लेकिन सोशल मीडिया पे है। नून लीग मरी में एक मीटिंग बुलाती है जिसमें पीटीआई के 4 बंदे उस मीटिंग में शामिल होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि अगर आप पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं तो आपको वजारतें 5 वजारतें आपको मिलेंगी। नाज़रीन, ये 5 वजारतें देने की बात कर रहे हैं और साथ में एक और ऑफर करते हैं। कहते हैं कि अगर पंजाब में आपने अपने नुमाइंदे तोड़े, एमपीएस हमारे साथ बुलाए, फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल किए, तो आपको वहां पर भी मजीद वजारतें मिलेंगी। वो बड़े अच्छे से इनकी बात सुनते हैं, मीटिंग खत्म हो जाती है, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वापस जाकर चारों के चारों ने इनकार कर दिया। ये बड़े परेशान हुए नून लीग वाले। इन्होंने कहा कि आप मीटिंग में आए क्यों थे? तो उन लोगों ने कहा कि हम मीटिंग में सिर्फ इसलिए आए थे कि आपको चेक कर सके। हम मीटिंग में जब आए थे तो हम बताकर आए थे और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको सारा पता, हम इधर आए आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सुना जा रहा है कि उसमें एक जो वजीर है उनकी वजारत अभी खतरे में पड़ रही है सिर्फ इसी वजह से। यह तो बात थी एक मीटिंग की। अब बात कर लें जो कल तोशाखाना में जमानत केस था बुशरा बीबी और कप्तान इमरान खान का। उसमें जब अदालत लगती है तो नायब वाले वकील होशियारी करते हैं। वो कहते हैं जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 का रिकॉर्ड है वो मंगवाया जाए। इस पे जो सलमान सफदर साहब हैं वो कहते हैं अच्छा वो तो आपका ही रिकॉर्ड है, वो आपको चाहिए तो वो मैं आपको दे देता हूं। और सलमान सफदर साहब ने उन्हें दे दिया। उनकी चालाकी उन्होंने नहीं चलने दी। तो इस पे जो जज साहब हैं जावेद राना साहब, नासिर जावेद राना साहब, वो कहते हैं चलो मैं 10 मिनट में आता हूं। वो उठ के चले जाते हैं और नाजरीन वो 10 मिनट का कहकर तकरीबन पौने 2 घंटे बाद आते हैं। फिर आकर जो रिकॉर्ड तो पहले दे दिया था सलमान सफदर साहब ने, तो जज साहब उनकी दरखास्त वो मुस्तरद कर देते हैं और साथ ही जो इमरान खान की एप्लीकेशन है उसकी डेट नेक्स्ट डाल देते हैं 6 सितंबर की। खान साहब कहते भी हैं आप मुल्क के हालात देखिए, आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो ज्यादा लंबी डेट डालना चाहते थे। लेकिन इमरान खान और सलमान सफदर साहब ने मदाखलत करके वो 6 सितंबर तक करवाई। अभी जुमे को है तो जुमा नाज़रीन ज्यादा पाकिस्तानी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जुमा नून लीग पे अक्सर तौर पे भारी होता है। ये आजरा मजाक में कह रहा हूं, ये जुमे की डेट है। उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब केपीके में ये पीटीआई के हैं, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मुज़ाकरात चाहते हैं। नवाज शरीफ इसमें 4थी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते हैं और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी कोशिश यही है कि ये तनाव में रहे ज्यादा। उनके लिए ये बहुत जबरदस्त सूरत हाल होगी। अगर ये तनाव खत्म हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाता तो शहबाज शरीफ की तो सियासत ही खत्म हो जाएगी, उसकी सियासी मौत हो जाएगी, वो सियासत उनकी खत्म हो जाएगी। फिर तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। इमरान खान वो क्या कहता है? खान कहता है मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मुज़ाकरात मैं उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है, जो फैसला साज है, मैं उनसे मुज़ाकरात करूंगा। अडाला जेल में वो कह रहे हैं कि 9 मई के जो वाकयात है ये इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, 9 मई खत्म होता है, इनकी हुकूमत चलेगी, इनकी सियासत चलेगी, सब कुछ इनका खत्म हो, इनका सब कुछ 9 मई पे खड़ा है। खान साहब
मुतालबा करते हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए और इसके लिए जुडिशल कमेटी बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए और इसकी आजादाना तहकीक होनी चाहिए। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, खान साहब कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, ये 9 मई का शोर करने लग जाते हैं, उसका शोशा उठाते हैं। और ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने कहा, अगर मैं उसका चांसलर बन जाता हूं तो यह पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। और साथ ही उन्होंने कहा, अगर मैं नहीं बनता खुदा ना खास्ता तो कोई बात नहीं, वो इसे लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने 2 हॉस्पिटल बनाए, 2 यूनिवर्सिटी बनाई और एक अभी बन रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 एंट्रीज होने वाली हैं और दोनों नवाज शरीफ के हवाले से हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उसका जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, उस पर उसका जो यू टर्न है कि बूट को इज्जत दो। 2.5 साल तक ये फौज और मार्शल लॉ के बारे में बातें करते रहे, आर्मी पे क्रिटिसाइज करते रहे, आर्मी को बुरा भला कहते रहे, इवन के गालियां देते रहे। लेकिन अभी उन्होंने अपना बयानिया चेंज कर दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी जो कुछ आर्मी के बारे में कहते रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सरेआम कहते हैं। और एहसन इकबाल साहब, वो भी आपके सामने है, जो वो कहते थे कि रियासत के अंदर ये रियासत है। ऐसे बयानात फौज के बारे में नून लीग के हैं और अभी ये 9 मई को उठाए फिर रहे हैं। और ये एहसन इकबाल साहब जो है नारोवाल से, ये बेसिकली हार गए थे। फॉर्म 47 पे इनको जिताया गया। इनको अभी ये देख रहे हैं कि नारोवाल में ये कामयाब नहीं होंगे, इनकी पोजीशन कमजोर है। तो अभी ये आजकल जो है ये शेखुपुरा में नजर आ रहे हैं, वहां बहुत विजिट कर रहे हैं, आ जा रहे हैं और शेखुपुरा में कोशिश कर रहे हैं इन्हें कोई स्पेस मिले, कोई जगह मिले। ये किसी और के हक में डाका मारने का सोच रहे हैं कि वहां से इलेक्शन लड़ा जाए। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि 4 अंपायर को साथ मिलाकर भी ये हार गए हैं। अभी जो 4 अंपायर हैं उसमें 2 मैं आपसे मेंशन कर सकता हूं। उसमें जो इलेक्शन कमीशन है और अदलिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, ये 2 अंपायर हैं। और दूसरी, और खान साहब कह रहे हैं कि दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को खेलने नहीं दिया गया। नवाज को जितवाने के लिए, नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। मैंडेट चोरी से क्या बात करूं, उनसे मैंडेट चोरों से बात करने का मतलब है कि हमने उनका मैंडेट तस्लीम कर लिया। और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये 4 चीजें हैं जो बेसिक इनका मकसद है, वो 4 चीजें हैं। नंबर 1, चोरीशुदा जो मैंडेट है वो वापस दिलवाया जाए। कब्जा ग्रुप जो है उससे मुल्क को आजाद करवाया जाए। और आखिर में कि मुल्क की जो अदलिया है वो आजाद होनी चाहिए, उसे आजाद करवाएंगे। ये कह रहे हैं काजी को वापस ला रहे हैं। ये खान साहब ने कहा कि ये काजी फाइज ईसा साहब को वापस ला रहे हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बयान कर चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि काजी साहब एक्सटेंशन में नहीं ले रहे। आजम नजीर तारड़ साहब भी वजीर कानून ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि काजी साहब दिलचस्पी नहीं रखते एक्सटेंशन लेने में। जब उनसे पूछा जाए तो फिर ठीक है, आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एज ए चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दें, तो वो इधर दाएं बाएं शाएं करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। हालांकि 1.5 माह से कम टाइम है। जस्टिस अपना जो काजी फाइज साहब है उनका जो नोटिफिकेशन है वो तो 3 माह पहले हो गया था, अभी 1.5 माह है, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कुछ चल रहा है। काजी साहब ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन उसके साथ अगर मुद्दत मुलाजमत में
बढ़ जाए तो फिर ठीक है, फिर तो वो काजी साहब खुद ही कहेंगे ना कि ये मजबूरी है, अभी मेरी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई है तो ये मजबूरी है, इसलिए मैं इधर ही हूं। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।